जय हिंद। कैसे दोस्तों, वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। एनडीए 126 का फॉर्म कैसे फिल करें, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है। रिसेंटली यूपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट में अपने एनडीए 126 के फॉर्म नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए थे, जिसकी डेट 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में है। तो वो हर कैंडिडेट जो एनडीए 126 का फॉर्म फिल करने सकते हैं, तो वो 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ छोटा बड़ा बदलाव कर ही देता है। इस बड़ा बदलाव में देखने को पहला तो ये मिला कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कई कैंडिडेट जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका मेरे पास कॉल मैसेज आया कि सर, कैंडिडेट की जब फोटोज अपलोड होती है, सिग्नेचर्स अपलोड होते हैं, तो वहां पे उन्होंने एक लाइव का ऑप्शन दे दिया है, लाइव कैप्चर फोटोज का। आप फोटो सिग्नेचर लास्ट ईयर भी आपने फॉर्म पे फिल किया था, एनटी 225 में भी आपने किया था जब यूपीएससी ऑनलाइन NIC.in की वेबसाइट इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने जेई मेंस के, जैसे कुछ कैंडिडेट 12th के बाद जेई मेंस का फॉर्म फिल किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि वहां पे लाइव फोटो भी कैप्चर होती है। वैसा यूपीएससी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो लास्ट सेक्शन जो आपका कैंडिडेट फोटो है, सिग्नेचर का आता है, तो वहां पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वेब कैम के थ्रू, मोबाइल्स कर रहे हो तो मोबाइल के थ्रू आपको लाइव फोटो आपको कैप्चर करके देन फॉर्म को लॉक करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे बड़े चेंजेस यूपीएससी ने किया है। तो हम आज समझेंगे प्रॉपर कि एनडी 126 का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ये गलतियां नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो हम समझते हैं प्रॉपर एनडी 126 के फॉर्म फिलिंग के बारे में। स्टार्ट डेट इसका 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने के लिए 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर का वेट मत करिएगा, इससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि सर्वर फिर लोड लेने लगता है तो क्रैश हो जाता है, तो फिर फॉर्म फिल नहीं होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिर इंतजार करते रहते हैं। तो आप 30 दिसंबर से पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। एग्जाम डेट आपका 12 अप्रैल को एनडीए 126 का होगा। तो ये एग्जाम डेट, ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा कुछ यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी की वेबसाइट थी जो लास्ट 225 पे इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे एनडी 126 का देख सकते हो आप लोग, नोटिफिकेशन अपडेटेड है हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में यहाँ पे डेट दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग एनडीए 126 का सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको यूपीएससी की वेबसाइट में आपको अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। देन जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका फिर कुछ दिन बाद 12 अप्रैल को अगर आपका जैसे एग्जाम है तो आपको उसके 7 दिन 10 दिन के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। देन एडमिट कार्ड आने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम में आपका क्या है, मैथ एंड गैट के 2 पेपर होते हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है कुछ दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपके लिए फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से आपको एक मेल आ जाती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ये एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी टेस्ट, आपका जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, सारी चीजें होता है। फिर उसके बाद जब आप एसएसबी इंटरव्यू में आप रिकमेंड हो जाते हो, रिकमेंड होने के बाद आपको फिर मेडिकल एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। फिर यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में एक मेरिट लिस्ट आ जाती है ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका फिर ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाता है। वो होता है आपकी ट्रेनिंग के लिए कि इस डेट को आपको एनडीए खड़गवासला पुणे में आपको रिपोर्ट करनी है। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म, फिर रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन मेरिट लिस्ट एंड फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपका रिलीज हो जाता है। अब हम समझते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। यूपीएससी का जो फॉर्म एनटी 126 का आया हुआ है, वो फॉर्म कैसे स्टार्ट करना है। दो चीजें हैं यहाँ पे, जो भी न्यू यूजर है वो भी ध्यान दे और जो पुराने हैं वो भी ध्यान दे। अगर जो ऑलरेडी एनडीए का पेपर दे चुके हैं, एनडीए 225 का, और वो एनडीए 126 का देना चाहते हैं, और जो न्यू यूजर है जो फर्स्ट टाइम देना चाह रहे हैं, तो दोनों के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनको क्या करना है। आप जब यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन आएगा आपका, क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन। आप जब क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट में आपको जाते समय यहाँ पे आप देखोगे ये क्रिएट अकाउंट है, यहाँ पे लॉग इन है। तो क्रिएट अकाउंट में आपको पूरा कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है, क्योंकि न्यू सीरीज है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी एनटी 225 का पेपर दे चुके हैं उनको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो
लॉगिन करते समय आपको क्या करना है कि आप जो आपकी पुरानी डिटेल्स थी, ठीक है, मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू कर सकते हो, ईमेल पासवर्ड के थ्रू, और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके थ्रू भी। आप तीन ऑप्शन होते हैं, हम अभी आपको बताएं कैसे लॉगिन करते हैं। बट जो न्यू यूजर है वो क्या करेंगे, न्यू यूजर क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसी विंडो आपके पास इंस्ट्रक्शन की आ जाएगी कि इंस्ट्रक्शन रहेगा फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट। अब यहाँ पे आपको तीन चीजों से आपको रजिस्टर करना है NT126 के लिए। पहला, आपकी ईमेल होनी चाहिए, ईमेल पापा मम्मी की नहीं, ऐसी ईमेल होनी चाहिए कि जिसपे ओटीपी आए तुरंत आप उसको एक्सेस कर सके। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर वर्किंग मोबाइल नंबर हो जिसपे आपका ओटीपी है, इन फ्यूचर भी कोई एडमिट कार्ड का कुछ आ रहा है तो सारी चीजें उस पर वर्किंग हो। तो ईमेल आईडी, फोन नंबर, और आपको एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तीन चीजों से आपको ये चीजें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आप जैसे क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड अकाउंट पे क्रिएशन पे करेंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शन के बाद आपका आएगा वेरीफाई ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे इंटर ईमेल आईडी, आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। दोनों ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के आपको आई डिक्लेयर पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आई डिक्लेयर पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड का गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, गेट ओटीपी आपको लेना है। गेट ओटीपी जैसे ही आप ले लोगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, फिर आपको वर्किंग मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिर आपको गेट ओटीपी करके आप जैसे ओटीपी आपने डाल दिया मोबाइल की, फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपका आएगा क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड में एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे ही आप ये तीन चीज कर देते हो, ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाइड और पासवर्ड डाल देते हो, तो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से यूजर बन जाओगे यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी का। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट में फिर लॉगिन करना है आपको। लॉगिन किससे करना है, लॉगिन आप तीन तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहे न्यू यूजर हो चाहे एग्जिस्टिंग यूजर हो, न्यू यूजर मोबाइल ओटीपी यूआरएल पासवर्ड और ईमेल आईडी पासवर्ड, तीन ऑप्शन दे रखा है यूपीएससी ने। मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, यूनिक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था उसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड जिससे आपने अभी ओटीपी वेरीफाई कराया था, अभी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाया था, इसके थ्रू आप। तो तीनों से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। कुछ ऐसी विंडो यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी की है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे ओटीपी आया और मैंने इसको किया तो ये मेरा एक डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू यूजर एग्जिस्टिंग यूजर का पूरा डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन रहेगा। एग्जिस्टिंग यूजर को क्या करना है, एग्जिस्टिंग यूजर को सिंपल एग्जामिनेशन में जाके फॉर्म को अप्लाई करना है ND126 का। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट टर्म में भर दिया था। बट न्यू यूजर क्या करेगा, न्यू यूजर को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जाके अपडेट माई डेटा में उसको भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो सबसे पहले न्यू यूजर डैशबोर्ड ऐसे ओपन होगा, और जो ओल्ड है तो उनका भी ऐसे टिक होके आता रहेगा कि जो जो कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट नहीं होगा उसमें ग्रीन टिक नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपने प्रीव्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन दैट मींस क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन आपने कर लिया है। अब आपका आएगा पर्सनल प्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल में, अब हम आते हैं क्लिक करते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल पे, तो आप देखोगे पर्सनल आइडेंटिटी में आपको पहले नेशनलिटी डालनी है। नेशनलिटी में आप कहाँ के सिटीजन हो, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आपको माइनॉरिटी स्टेट आपको डालना है, मदर टंग आपकी कौन सी है, स्टेट ऑफ डोमिकल क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये पर्सनल डिटेल डालनी है आपको। फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपका, स्टेट हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज टाउन सिटी। तो जो आपका आधार कार्ड में है, जहां से आप बिलोंग करते हैं प्रॉपर, वो चीजें आपको पर्सनल डिटेल में जाके फिल करनी है। जब आप इसको फिल कर लेंगे, देन आपसे एक अल्टरनेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, क्योंकि आपने एक नंबर से आपने ओटीपी वेरीफाइड के अकाउंट बनाया, एक अल्टरनेट भी नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई अगर प्रॉब्लम होती है फर्स्ट नंबर से तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अल्टरनेट कांटेक्ट नंबर डाल के या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल फर्स्ट स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड आते हैं पेरेंट प्रोफाइल में। जैसे ही हम पेरेंट प्रोफाइल में आएंगे तो पेरेंट प्रोफाइल में आपका फादर्स नेम क्या है, पिताजी का नाम, स्टेटस, वर्क वो है जिंदा है कि क्या हो गया,
तो उनका ऑक्यूपेशन जॉब किस टाइप की है, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर उनकी एनुअल इनकम कितनी है ये डालिएगा, नेशनलिटी डालिएगा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आप फादर्स की डालोगे जो आधार कार्ड में प्रॉपर से है। फिर साथ ही साथ फादर्स के साथ आपको मदर डिटेल्स भी डालनी है, मदर नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सेम चीजें जैसे फादर्स का पूछेगा वैसे सेम चीज आपको मदर डालना है। अगर मदर आपकी गवर्नमेंट वर्किंग है तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिखाइएगा, अगर आप हाउस वाइफ है तो वहाँ पे हाउस मेकर दिखाइएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हमने एक कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया है, तो ये सारा फॉर्म वहां से फिल है। जैसे ही आप पेरेंट्स की डिटेल डाल देंगे तो आपकी पेरेंट डिटेल पूरी अपडेट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आएगा आपका सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। यहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कम्युनिटी से हो, आप ओबीसी हो कि एससी एसटी हो कि जनरल हो। तो यहाँ से आपको वो चीजें भरना है। प्रॉब्लम यहाँ भी आती है, बहुत सारे बच्चों के जनरल होते हैं तो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन जब ओबीसी होते हैं तो उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आ जाता है। तो जो कैंडिडेट क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, तो फिर उनसे उनका सर्टिफिकेट पूछता है। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट टाइम भी फोन किए थे, प्रॉब्लम आई थी उनको, करेंट ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये चीज आप माइंड में अपने डाल लो। अगर 2025 चल रहा है तो 2025 का ही सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट आपका नंबर चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दिया तो नहीं लेगा। आपने जैसे कम्युनिटी अपडेट किया तुरंत वहां पे पूछेगा डू यू बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया, डेजिग्नेशन ऑफ इशू अथॉरिटी की तहसील ने किया कि किसने किया। फिर वहां पे स्टेट ऑफ इशू, कहाँ से वो आपका सर्टिफिकेट बना है, तो वो स्टेट डालना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। डेट ऑफ इशू आप नीचे देखोगे तो एक डेट आएगी, उस डेट को डालना है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपका ऑफिस इशूज अथॉरिटी, तहसील आपको डालनी है, कहाँ से हुआ है, तहसील से हुआ है, कहाँ से हुआ है। फिर सेंट्रल है, फिर सीरियल नंबर, कास्ट टाइप कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिस कास्ट के हैं आप, तो ओबीसी में फॉर एग्जांपल आप किसी कास्ट के हैं तो वहां पे आप जाके उस कास्ट का सीरियल नंबर देख के आप यहाँ पे आगे अपडेट कर दोगे। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, किस एरिया से हुआ है, तो तहसील से हुआ है तो उस तहसील का नाम वहां पे सारा चीज सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। फिर आप डज योर फादर है पेन, अगर पापा का पैन कार्ड डिटेल है तो आपको पैन कार्ड डिटेल अपडेट कर देनी है। तो ये डिटेल आपको सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में जाके चीज ध्यान से करिएगा। जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है करंट ईयर का वो सर्टिफिकेट बना लीजिए, तब फॉर्म को फिल करिए, नहीं आपका ये थर्ड स्टेप में जाके आपका फॉर्म अटक जाएगा। फिर आप इसके बिना फॉर्म आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। तो लॉग करने के लिए आपको ये चीज चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो पहले चीज ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हमने सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एलिजिबिलिटी का कि आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट तो नहीं है। सेकेंड आपका इससे पूछेगा कि इससे पहले आपने एवर बिन रिकमेंडेड पीडब्ल्यूडी, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा डिसेबिलिटी प्रोफाइल के लिए आपको ये अपडेट करना है। डिसेबिलिटी के बाद जैसे ही आप आएंगे, ये फोर्थ आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका आएगा एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आपसे डिटेल पूछेगा, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें आपके आधार कार्ड में होंगी। आप आधार कार्ड रख लीजिएगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपना हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस ये प्रॉपर फिलअप करिएगा। जैसे ही आप करोगे तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल डाल दी, लेकिन उसी के साथ साथ आपसे पूछेगा कि आपके पिताजी का भी सेम एड्रेस है कि नहीं। अगर सेम है तो यस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो चीजें फिल हो जाएंगी। अगर आप नो करोगे तो फिर आपको वो चीजें अलग से फिल करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल में आपको ये चीजें अपनी डिटेल फिल करनी है। आप फिल करने के बाद एड्रेस के बाद अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एजुकेशन प्रोफाइल। एजुकेशन प्रोफाइल पे आप जैसे ही आओगे तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। लास्ट क्वालिफिकेशन दो ही हो सकती है, या 10+2 दैट मीन 12th में आप अपेयरिंग होगे, या 12th आप पास कर चुके होगे। अगर आप 12th पे अपेयरिंग है तब आप यहाँ पे 12th पे अपेयरिंग डालिएगा, किस सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो सब्जेक्ट डालिएगा। किस बोर्ड से आप, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो डालिएगा। और आपने कब से ज्वाइन किया है 12th वो डेट डालिएगा, और कब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे जाके एजुकेशनल प्रोफाइल पे डाल दीजिएगा।
देन इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, अपेयरिंग हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जब पेपर होगा सर तब तक हम पास हो जाएंगे, बट अभी बेटा आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो अभी आप अपेयरिंग हो। जब पास हो जाओगे तो जब ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आप रजिस्टर्ड करोगे, जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाओगे, तो वहां फिर से आपको वहां पे पास दिखाना पड़ेगा 10+2। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से जाके फिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट कहीं पे वर्किंग है, गवर्नमेंट वर्किंग है, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड। तो अगर एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप वर्किंग हो तो यस, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। करने के बाद नेक्स्ट अचीवमेंट्स का आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का आता था कि मैं स्टेट लेवल मैंने ये चीज गोल्ड जीता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने ये जीता है। तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल्स है आपके पास, तो अचीवमेंट डालिएगा। अचीवमेंट बहुत मायने रखता है, वो चाहे एनडीए का फॉर्म हो, चाहे जब आप रिटर्न निकाल के एसएसबी इंटरव्यू जाओगे, तो वहां भी आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट और आपका अचीवमेंट देखा जाता है। उसी के बिहाफ में आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है कि आपने एकेडमिक के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया है, आपने ये चीजें अचीवमेंट किया है। तो अचीवमेंट में आप जाके अगर आपका अचीवमेंट है आप यस करिएगा, फिर उस डिटेल को फिल करिएगा कि आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस लेवल पे आपने किया है खेल, उस खेल को आप वहां पे बताइएगा ईयर वाइज। जैसे ही आपने खेल गया तो लास्ट आपका फिर आएगा प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले भी बताया था कि जो कैंडिडेट ने एनडीए 225 का दिया था, तो वो कैंडिडेट आप क्या करेंगे, उनको दो चेंजेस करने हैं, दो बड़े बदलाव है। पहला, आपको कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल नहीं बनानी है, जो पुराने यूजर हैं उनको क्या करना है, बस यहाँ पे आके प्रीवियस एनडीए 225 की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको लिखा है हैव यू एवर अपेयर्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आपको यस करना है। कौन से एग्जाम दिया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कब दिया है, 25 उस डेट को दिया है, प्लस वहां पे उसका रोल नंबर पूछेगा। सिंपल सा पहली चीज आपको ये चीज अपडेट करनी है। जो न्यू न्यू यूजर है, जिन्होंने एनडीए का पेपर अभी तक नहीं दिया है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सिंपल नो नो कर देंगे। नो करने के बाद वो नेक्स्ट कर देंगे, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान दीजिए जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है। जैसे ही करोगे, लास्ट ऑप्शन अब आपका आया फोटो एंड सिग्नेचर, जिसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। बंदों को फॉर्म फिल करने पे दिक्कत आ रही कैंडिडेट को। तो पहले क्या होता था कि आपको फोटो और जो सिग्नेचर था, तो आपको फोटो आपने क्लिक करी, सिग्नेचर आपने स्कैन किया, आपने उसकी साइज के अकॉर्डिंग जो 100 से 200 केपी का है, आपने उसको अपलोड कर दिया, अपलोड हो गई। लेकिन यूपीएससी ने यही बहुत बड़ा बदलाव किया है कि अब आपको जो फोटोज है वो लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। तो लाइव फोटो आप मोबाइल से या वेब कैम के थ्रू कैप्चर करेंगे। तो फोटोज एंड सिग्नेचर अगर हम बात करें, तो फोटो में देखिए आप 20 केबी से 200 केबी की अंदर साइज होनी चाहिए। प्लस जब फोटो आप उसको अपलोड करोगे, तो फोटो को रीनेम कर लीजिएगा, नाम उसका फोटो रहेगा PHOTO, तब आप उसको चूज फाइल करके अपलोड करिएगा। फोटो में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या करते हैं यहाँ तक ले लेते हैं फोटो, नहीं आपको अपना फेस स्कैन करना है। मेन 70% आपका फेस होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे यूपीएससी ने गाइडलाइन भी दिया है कि कैसे कैसे कैंडिडेट करते हैं। तो ये रिजेक्ट है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहली बात तो फोटोज ही नहीं अपलोड होगी, क्योंकि उसमें इतने सारे फील्ड मैंडेटरी लगे हुए। आपको 70% फेस लेना है, यहाँ तक आपको कुछ ऐसी फोटोज आपको अपलोड करनी है, लेटेस्ट फोटो। जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनको भी फोटो सिग्नेचर फिर से अपलोड करना है, पुराना जो आपने डाला वो नहीं लेगा। आपको फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो तीनों चीजें आपको फिर से करना होगा। और यूपीएससी में आपको याद करना होगा कि आपने एक एग्जाम, तो दो चीजें एग्जिस्टिंग के लिए, न्यू यूजर जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो आपको फोटो ऐसे अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे जो नया यूपीएससी ने बड़ा बदलाव किया जेईई मेंस के अकॉर्डिंग, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब आपको यहाँ पे व्यू फोटो जब आप कर दोगे, तो यहाँ देख सकते हैं कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। दैट मीन्स अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो फ्रॉम लैपटॉप, डेस्कटॉप, फिर आपका मोबाइल। तो दो ऑप्शन दिया है, इसके थ्रू अब आपको लाइव करना है। जैसे ही लाइव करेंगे, वहां पे फोटो क्लिक हो जाएगी और आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 केबी से आपका 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का भी जो नाम है, फाइल नेम है, वो सिग्नेचर ही होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान करके आप फिर सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। सिग्नेचर की भी जो गाइडलाइन है, कुछ कैंडिडेट का टेस्ट कट जाता है, आप देखोगे कुछ इमेज ब्लर हो जाती है,
तो आप प्रॉपर देखो, आप यहाँ पे गाइडलाइन उन्होंने दे रखा है, तो आप प्रॉपर सिग्नेचर को अपलोड करिएगा जिससे आपका एक्सेप्टेबल हो जाए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। न्यू यूजर को अकाउंट क्रिएशन, फिर वो सारी मैंडेटरी फील्ड आपको फिल करनी है, तो ये न्यू यूजर इतना करेंगे। एग्जिस्टिंग यूजर को क्या करना है, लॉग इन करना है सेम आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू। फिर वो एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन में जैसे ही जाएंगे तो अप्लाई एग्जाम रिक्रूटमेंट, यहाँ पे अब दोनों के लिए वही ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग यूजर के लिए भी न्यू यूजर के लिए। अप्लाई एग्जाम रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल पोस्ट उनकी ओपन हो जाएगी, लाइक सीआईएसएफ है, एनडीए है, सीडीएस है, तो सीडीएस ग्रेजुएट में है। तो आपको क्या करना है, आप एनडीए 126 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एनडीए 126 के फॉर्म के लिए आगे आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का यहाँ पे बटन है, ये देखो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट किया है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप कुछ व्यू ऐसे बन के आएगा, आप देखोगे व्यू ऐसे बन के आएगा, यहाँ पे लॉक रहेगा। तो आपको क्या करना है, न्यू यूजर भी एग्जिस्टिंग यूजर भी, ध्यान दें, दोनों को व्यू करके फिर से आपको चेक करना है कि जो आपने डिटेल फिल करी है वो फिल सही है कि गलत है। अगर सही है तो व्यू पे करोगे वो टिक हो जाएगा, उसको आप नेक्स्ट कर दोगे, फिर वो सेकेंड में बन जाएगा। तो आपको ऐसे करके आपको व्यू करना है सारी डिटेल, जितनी डिटेल आप देखोगे, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट डिटेल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट, प्रीवियस, कैंडिडेट फोटो, सिग्नेचर, लाइव फोटो, ये इतने सारे ऑप्शन को आपको क्या करना है, वन वन बाई करके व्यू करना है। अगर जहां पे आपको लगता है कुछ मिस्टेक है वहां पे जाके आप एडिट कर लीजिएगा, सिंपल। ये चीज का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप देख लोगे तो देखो यहाँ पे मैंने देख लिया तो यहाँ पे ब्यूड 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 करके टिक हो गया, दैट मीन्स कि हमने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट देख लिया है। फाइनल जैसे ही आप लास्ट में आओगे कैंडिडेट सिग्नेचर में देख लोगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा डिक्लेयर करने के लिए कि आपने पूरी तरीके से देख लिया, इस सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको लॉक करना है आपको कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल, दैट मीन्स ये न्यू यूजर यहाँ तक एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट कर दिया। एग्जिस्टिंग यूजर ने अपना यूपीएससी की डिटेल डाल दी कि हाँ हमने पेपर दिया था लास्ट टाइम, प्लस फोटो सिग्नेचर लाइव अपडेट कर दिया, दो चीज एग्जिस्टिंग के लिए करना है। दोनों लोगों ने इसका लॉक कर दिया सारा चीज व्यू करके। जैसे ही आपने फॉर्म को लॉक कर दिया तो आपका यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि आपने कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल आपने पूरी तरीके से सबमिट कर दिया है, आपका ये डन हो जाएगा। डन करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे पूछेगा कि आप अपियर्ड है कि अपेयरिंग है, तो आप अगर अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग डाल दीजिएगा, अगर पास है तो पास डाल दीजिएगा। आपसे फिर सेकंड ऑप्शन पूछेगा कि आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के नहीं है तो यहाँ पे यस नो करना है। आप जेसीओ एनसीओ के वार्ड रैंक के तो नहीं है, तो आप अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। तीन ऑप्शन करके आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या थे कि वो पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्या करना है हमको, तो ये बेटा ये प्रेफरेंस है एनडीए 126 में। आपका मेन एम किस पे, आर्मी में जाना चाहते हैं कि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं कि नेवी में जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी प्रेफरेंस आर्मी फर्स्ट है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट करना है, एयरफोर्स है तो आप सेकंड कर दीजिए, नेवी आपका थर्ड ऑप्शन है तो थर्ड कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे पूरा नंबर वाइज आपको 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा डिड यू यूर फेल इन सीपीएसएस टेस्ट, तो आपने अगर सीपीएसएस का टेस्ट दिया है तो यस करिएगा। सीपीएसएस टेस्ट आपका एयरफोर्स में होता है जब आप होते हो, तो अगर आपने नहीं दिया तो इसको नो। एयरफोर्स जेडीओ कंसिडर नो, ठीक है। तो आपको ये चीजें करके आपको फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। जैसे ही आप करोगे तो आप ओके, आपका सक्सेस हो जाएगा ये सारी चीजें। फिर आप जैसे इसके बाद करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस जगह एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सारा एनडी 126 के नोटिफिकेशन में था। अब हमारा जो हमने कैंडिडेट ने फिल किया है वो प्रयागराज इलाहाबाद किया है, तो उसको आपको करके सेंटर सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट रिव्यू करना है। जैसे ही आप करोगे आपसे भी फीस का ऑप्शन आ जाएगा। तो जनरल और सारे कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज फीस है। फीमेल कैंडिडेट या SC ST है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट ये मत घबराइएगा कि
सर हमसे फीस नहीं पूछा, तो आपके लिए फीस नहीं है। तो वो कैंडिडेट फीस फिल करेंगे, पे फी करेंगे एसबीआई के पोर्टल से, आप क्यूआर कोड नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फी पेमेंट आई, आपसे फाइनली आपसे पूछेगा आई हैव रीड द डिक्लेरेशन फॉर फाइनली सबमिट। आप पूरी तरीके से आपने सब चीज कर लिया, तो आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका यूपीएससी एक आपका पूरा प्रीव्यू दे देगा कि आपने ये डिटेल फिल करी, आपने ये एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया। यही पीडीएफ आपका एप्लीकेशन नंबर बताएगा, आपका यहाँ पे यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा। इन फ्यूचर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया करना है, तो आप वही लॉगिन डिटेल से आप एडमिट कार्ड जाके वहाँ पे नोटिस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल आपको जाके वहां से अपडेट करके फाइनल सबमिट कर देना है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट में प्रॉब्लम आई थी कि जब वो कॉमन अपनी अकाउंट क्रिएट करते हैं, कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल 1 by 1 फिल करते हैं, पर्सनल डिटेल पैरेंट, वो सोचते हैं कि हम एनडीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारों का एडमिट कार्ड नहीं आया था लास्ट टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल तो पूरी बना ली, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रोफाइल बना ली, लेकिन उन्होंने एनडीए का फॉर्म नहीं अप्लाई किया। तो उनको क्या करना है, जब आप न्यू यूजर कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल पूरी बना लोगे, फिर आपको एग्जामिनेशन पे जाना है। एग्जामिनेशन पे जाने के बाद आपको वहां पे एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन पे एनडी 126 का फॉर्म अप्लाई करना है। देन आपसे वो डिटेल पूछ लेगा जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताई थी। फिर वहां पे आपसे अपेयरिंग अपेड पूछेगा, उसके बाद आपसे सेंटर पूछेगा, फीस वाला ऑप्शन रहेगा। ये चीजें करके फिर आपको फॉर्म जब यहाँ से आप फिल करेंगे तब आपका हो जाएगा। अब आपको कंफर्म कैसे करना है, तो आपको यहाँ जब प्रोफाइल है, एग्जामिनेशन है, अपडेट माई डेटा है, आपको एग्जामिनेशन पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है माई सबमिटेड एप्लीकेशन, आपने कौन सा एप्लीकेशन सबमिट किया। जैसे ही माई सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने एनडीए 126 का फॉर्म अप्लाई करता है, ये प्रीवियस ईयर का है, एनडीए 225 उसने एग्जाम दिया। तो अब हमने किस चीज के लिए अप्लाई किया, एनडीए 126 का। तो यहाँ से आप जब तक वेरीफाइड ना हो जाए कि हमारा एनडीए 126 का फॉर्म यहाँ पे सबमिटेड में आ रहा है, देन आप श्योर साट हो जाइएगा कि हमारा फॉर्म फिल हो गया है। तो ऐसे आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे चेक करना है। जो कैंडिडेट, एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ सारी चीजें कि कैसे आपको जाना है। ये आप जब कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल बना लेंगे, तो एग्जामिनेशन पे जाओगे, अप्लाई एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे एनडीए को आपको अप्लाई करना है। तो कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल न्यू यूजर ध्यान दे, कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाने के बाद, डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आपको यूआरएन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको एक काम करना है, एग्जामिनेशन में जाके अप्लाई करके एनडीए अप्लाई करना है। एनडीए जैसे अप्लाई करेंगे, जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो सारा आ जाएगा, आपको व्यू व्यू करके आपको टिक करके देखना है। जैसे ही आप पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, देन आपका लॉक करने का ऑप्शन आएगा कि आप अपना एनडीए का फॉर्म लॉक करना चाह रहे हैं। आपने लॉक कर दिया, तब आपका ये सक्सेस हो जाएगा। देन आपसे यहाँ पे एजुकेशन डिटेल करेंट की पूछेगा, आपका प्रेफरेंस पूछेगा आर्मी एयरफोर्स नेवी का। फिर इसके बाद आपकी तो फीस पेमेंट के लिए मैसेज आ जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर का आपको डालना है। आप डालने के बाद फाइनल ये आएगा मैसेज कि आप एग्री हैं इस सारी चीजों से, लिए आप फॉर्म को लॉक कर दीजिए, फाइनली सबमिट कर दीजिए। जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे, तब आपका एनडीए 126 का फॉर्म अप्लाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एग्जामिनेशन में जाके माई सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ से आप एनडीए 126 का फॉर्म पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से आप प्रीव्यू पे आप जाके अपना एनडीए 126 का फॉर्म देख सकते हो। तो अगर कैंडिडेट ने पूछा, हमने उसका प्रॉपर आपको सपोर्ट दिया कि एनडी 126 का फॉर्म कैसे फिल करना है। दो चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा, पुराने जो कैंडिडेट हैं उन्हें लॉगिन करना है, न्यू यूजर को अकाउंट क्रिएशन से जाके पूरे कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल सबमिट करनी है। दूसरी चीज, आपको फोटोज का जो ऑप्शन है यूपीएससी ने चेंज कर दिया है। आपको फोटो सिग्नेचर तो करना ही करना है अपलोड, लेकिन आपको लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। तो ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा।
थर्ड थिंग, जो कैंडिडेट एग्जिस्टिंग है जिन्होंने एनडीए 225 का पेपर दिया है, उनको फिर से कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल में जाके अपडेट माई डेटा में वहाँ एडिट करना पड़ेगा प्रीवियसली यूपीएससी एग्जाम अपीयर्ड और नॉट। तो वहाँ पे तुम्हें यस करना है, एनडीए 225 की डिटेल डालनी है, रोल नंबर डालना है, प्लस फोटो साइन आपको भी लाइव कैप्चर करके फिर से डालना है, पुरानी फोटोज नहीं लेगा। फोर्थ लास्ट मेन चीज कि जो कैंडिडेट क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी सर्टिफिकेट ले रखे हैं तो उनका करंट ईयर का होना चाहिए। तो जिन लोगों ने इशू नहीं कराया है उसको तुरंत इशू करा लें, क्योंकि फॉर्म इसके बिना नहीं फिल होगा चाहे आप जितनी भी कोशिशें कर लें। तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। पूरी तरीके से हमने 1 to 1 आपको बता दिया है कि एनडीए 126 का फॉर्म कैसे फिल होता है। अगर आपके तब भी मन में कोई डाउट होता है, आप हमारे नंबर पे कॉल करिएगा या कमेंट में आप पूछ लीजिएगा कि सर हमें फॉर्म भरते समय ये प्रॉब्लम्स आ रही, तो हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट पूरी तरीके से दे देंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार एनडीए में सिलेक्शन देता आ रहा है। ये हमारे राइजिंग आइकन 2025 है, ऑल इंडिया रैंक 31, 99, 313। तो आप लोग के पास समय बहुत कम है। आपने दिसंबर से लेके, आपका 10 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म फिल किया, अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, तो कितने महीने, ज्यादा ज्यादा 3 महीने बचे हैं। तो एनडीए 126 का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से। आप ऑफलाइन सेंटर इलाहाबाद, रांची, गुड़गांव, श्रीगंगानगर, दिल्ली में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप आने में दिक्कत है आपको, तो हमारा ऑनलाइन बैच से भी आप एनडीए का जुड़ सकते हैं। तो समय बहुत कम है, तैयारी जोर जोर से करिए अगर आपका सपना इंडियन आर्म फोर्सेज में जाने का। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार 20 सालों से एनडीए में सिलेक्शन देता आ रहा है, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे लेड विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा सर थे, जो एक्स एनडीए थे। करेंट ईयर में जिनके गाइडेंस में चलता है कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, कैप्टन एसके सिंह सर, अभिनव मल्होत्रा सर, उनकी देख रेख में एनडीए का पूरा बैच चलता है। प्रॉपर तरीके से डेली क्लासेस होती है, डाउट सेशन की क्लासेस लगती है, मॉक टेस्ट होता है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स है हमारा खुद का। तो सारी चीजें आपको ऑन कैंपस मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना है। प्लस अगर आप एनडीए का रिटेन एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको यहीं से एसएसबी इंटरव्यू की भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, कैप्टन एसके सर, ब्रिगेडियर अमन नारायण सर, जो ऑलरेडी एसएसबी बोर्ड में रह चुके हैं। तो आपकी एसएसबी इंटरव्यू की भी पूरी तरीके से तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी करवाएगा। तो कहीं जाने का देर नहीं है, आज ही दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए 8400083030 पे और अपनी सीट बुक करिए और 126 की तैयारी में लग जाइए। बाकी फॉर्म में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है फिल करते समय, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे। बट फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाए एग्जाम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल कैंडिडेट के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।